गुड मॉर्निंग दोस्तों। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश चंद गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, 11 ईयर एक्सपीरियंस। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अर्थात विविक्त गणित, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर अपने पास में पहला पेपर है, उसके अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत, इंग्लिश में कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है किस तरीके से, आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत का कथन लिखिए। क्या पूछ सकता है एग्जाम में? आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत का कथन लिखिए और प्रूफ कीजिए। इंग्लिश में पूछ सकता है स्टेट एंड प्रूफ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़े एग्जाम में आया हुआ है। 2012 के अंदर आया हुआ है, 2014 के अंदर आया हुआ है, 2009 के अंदर आया हुआ है और 2006 के अंदर आया हुआ है। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या रहेगा इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट भी अपने को याद रखना है। स्टेटमेंट का 1 नंबर होता है और प्रूफ करने के क्या है 3 नंबर होते हैं। यदि ए और बी अपने पास में क्या है, 2 परिमित समुच्चय है। ए और बी अपने पास में क्या है, 2 परिमित समुच्चय है। तो अपने को प्रूफ करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट होंगे, मोड लगाने का मतलब क्या है, एलिमेंटों का संख्या, अवयव की संख्या, वो किसके बराबर होगी, ए में अवयव की संख्या प्लस बी में अवयव की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी में अवयव की संख्या। इस नियम को हम क्या कहते हैं, 2 परिमित समुच्चयों के लिए आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत, हम इसे क्या है कहते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत का कथन लिखिए और सिद्ध कीजिए। तो ये इसका क्या है कथन है। क्या है कथन? यदि ए तथा बी कोई 2 परिमित समुच्चय है तो ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, मोड ए प्लस मोड बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये तो फॉर्मूला आपने 11वीं क्लास में ही पढ़ा था, परंतु यहां पर इस फॉर्मूले का नाम क्या रहेगा, आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है ना। एक तो एग्जाम में इस तरीके से पूछ सकता है आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत का कथन लिखिए और सिद्ध कीजिए। दूसरा एग्जाम में इस फॉर्मूले को कैसे पूछ सकता है, प्रमेय के रूप में, थ्योरम के रूप में। कैसे? यदि ए और बी कोई 2 परिमित समुच्चय है तो ये फॉर्मूला लिख के दे देकर सिद्ध कीजिए। तो अपने को ये भी ध्यान रखना है, दोनों तरफ से आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत लिखे तो ये फॉर्मूला लिखना है, फिर इसका प्रूफ करना है। या फिर ये फॉर्मूला दे दे कि भी प्रूफ करो, तो अपने को ये क्या करना है दोस्तों, प्रूफ क्या है करना है। देखिए कैसे हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ क्या है करेंगे। देखिए क्या करें, यदि प्रूफ ए और बी क्या है, 2 समुच्चय, मान लिए ए और बी क्या है 2 समुच्चय, तो इसको मैंने क्या कर दिया, वेन डायग्राम में बता दिया। ये जो कैपिटल यू लिखा है अपन ने, ये जो कैपिटल यू लिखा है अपन ने, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल यू किसको रिप्रेजेंट करता है, ये यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, सार्वत्रिक समुच्चय को रिप्रेजेंट करना है। करने का मतलब क्या है, जो भी सेट लेने हैं अपने को क्या करना है, कैपिटल यू के द्वारा, मतलब ब्रह्मांड है ये एक तरीके का। तो जितने भी सेट है ना, उन सबको क्या करना है अपने को, एक आयताकार बॉक्स के अंदर क्या करना है अपने को लिखना है। ठीक है। फिर मेरे को क्या करना है, सेट ए लेना है। देखो ये एक सर्किल बनाया हुआ ना, यहाँ पे देखो ये सर्किल, इसे हम क्या कहेंगे, सेट ए। ये पूरा का पूरा क्या है, ए है। ठीक है। ये जो दूसरा सर्किल है, इस सर्किल को ध्यान से देखिए, उसे हम क्या कहेंगे, बी। क्या कहेंगे उसे में, बी। क्या कहूंगा उसे में, बी। ठीक है। हाँ, अब ये जो सर्किल है वो क्या है, 3 पार्ट के अंदर है। पहला पार्ट तो इसका क्या है, ये इतना। ठीक है। दूसरा पार्ट इसका क्या है, ये वाला। ठीक है। तीसरा पार्ट इसका क्या है, ये जो इधर से स्टार्ट हुआ और यहां तक जा रहा है, ये क्या है, इस सर्किल का तीसरा पार्ट है। तो इन तीनों पार्टों को मिला के
क्या बन जाता है, ए यूनियन बी बन जाता है। मतलब ए और बी को मिला दे तो ये तीनों पार्ट ही आते हैं। देखो यहां से लेके यहां तक, इस पूरे पार्ट को क्या कहेंगे अपन, ए यूनियन बी। दोनों सर्किलों को मिला दिया तो उसे हम क्या कहेंगे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है, तीन पार्ट से मिलके बना हुआ है। तीन पार्ट कौन से, पहला वाला पार्ट ये वाला, ये जो टेढ़ी लाइन खींची है ना, सीधी लाइन खींची है, हाँ ये वाला पार्ट। ये वाला कौन से भाग से मिलके बना हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मतलब क्या है, इसमें ए तो है परंतु बी डैश लिखा है, इसका मतलब इसमें बी नहीं है। देखो इस वाले भाग में केवल क्या है बताओ दोस्तों, केवल क्या है, ए है, बी का इसमें नामो निशान भी क्या है, नहीं है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें ए है परंतु बी क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इसके ऊपर हम क्या करेंगे, डैश क्या है लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश, पहला पार्ट हो गया। फिर मिलाना है किससे, दूसरे पार्ट से। दूसरा पार्ट क्या है बताओ, ए इंटरसेक्शन बी। क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, जिसके अंदर ए बी और बी बी हो। बताओ इस वाले भाग के अंदर ए और बी दोनों है क्या, चेक करो, ए और बी दोनों है क्या, ए बी है इसके अंदर। ये वाला है ना, ये बीच वाला भाग, ध्यान से देखो इसको, इसके अंदर ए और बी दोनों है या नहीं है। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, ए इंटरसेक्शन बी। तीसरा वाला पार्ट, तीसरा वाला पार्ट अपने पास में ये वाला, इसके अंदर बताओ क्या नहीं है, बी तो है परंतु ए बिल्कुल भी नहीं है, ए का नामो निशान भी नहीं है। तो मैं इसे क्या कहूंगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी। क्या कहूंगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी। समझ में आ गई भाई, ए यूनियन बी क्या है, इन तीन भागों से मिलके क्या हुआ है, बना हुआ है। पहला भाग कौन सा है, ये वाला। दूसरा भाग कौन सा है, ये वाला। तीसरा भाग कौन सा है, ये वाला। बात समझ में आई नहीं हुई। ये तीनों के तीनों आपस में क्या है, अलग अलग है। इनका तीनों के अंदर बीच में कोई भी लेना देना क्या है, नहीं है। इसलिए इसे क्या कहेंगे, परस्पर ये कैसे हैं, असंयुक्त है। तीनों में क्या है, कोई भी क्या है, कॉमन बात क्या है, नहीं है। देखो ये पूरा का पूरा पहला वाला पार्ट पूरा का पूरा सेपरेट है, ए इंटरसेक्शन बी पूरा का पूरा सेपरेट है, ये बीच वाला पार्ट। और ये लास्ट वाला पार्ट क्या है, पूरा का पूरा सेपरेट है। इनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट क्या है, नहीं है। तो इनके अंदर मैं क्या कर लूं, योग नियम काम में ले लूं। योग नियम क्या बोलता है, अभी तो ये क्या है, पूरा का पूरा एक समुच्चय है। अगर मोड़ लगा दिया तो मोड़ लगाने का मतलब क्या है, इसमें अवयवों की संख्या। ये पूरा का पूरा अभी क्या है, एक सेट है। अगर आपने इसके बीच में मोड़ लगा दिया तो मोड़ लगाने का मतलब क्या है, इस सेट में अवयवों की संख्या। इस सेट में अवयवों की संख्या प्लस क्या होगा, इसमें अवयवों की संख्या, तो इसके भी मोड़ लगा दिया। यूनियन का मतलब क्या होता है, प्लस प्लस कर दिया। इसमें अवयवों की संख्या प्लस इसमें अवयवों की संख्या प्लस तीसरे में अवयवों की संख्या। ए यूनियन बी किसके बराबर होगा बताओ, पहले में अवयवों की संख्या प्लस दूसरे में अवयवों की संख्या प्लस तीसरे में अवयवों की संख्या। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई आपकी, आ गई ना। ठीक है, अगर किसी के कोई भी बात नहीं समझ में आए ना तो YouTube के ऊपर मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर है ना। ठीक है ना, आगे देखिए। अब मेरे को क्या करना है, ए की वैल्यू लिखनी है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। किसकी वैल्यू लिखनी है, ए की वैल्यू। बताओ ए कौन है, कौन सा सर्किल है ए, ध्यान दो ए कौन सा सर्किल अपने पास में। यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, ए अपने पास में देखो कौन सा सर्किल है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको क्या है, दिक्कत नहीं हो। देखो ए यहाँ पे बताओ पूरा का पूरा ये सर्किल है या नहीं है। और ये सर्किल ए किससे मिलके बना हुआ है, दो भागों से मिलके बना हुआ है। एक भाग तो कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, और दूसरा कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों को मैं अलग अलग बताना चाहूँ आपको, थोड़ा सा और अलग कलर ले लेते अपन जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। हाँ देखिए, अगर दोनों को अलग अलग बताना चाहे, एक तो पार्ट इसमें कौन सा है, ये वाला ए के अंदर,
और दूसरा पार्ट ए का कौन सा है, ये वाला, बताओ है या नहीं है। तो बताओ वेक्टर ए किससे मिलके बना हुआ है, वेक्टर ए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश और ए इंटरसेक्शन बी से मिलके बना हुआ है। दिखाई दे रहा है क्या भाई, ये ए क्या है, दो भागों से मिलके बना हुआ है। एक भाग इसके अंदर कौन सा है, ये वाला है, और दूसरा भाग इसके अंदर क्या है, ये वाला है। तो मैंने इसको ए इक्वल क्या लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या है, लिख दिया। बताओ मोड ए क्या हो जाएगा, बताओ मोड ए का मतलब क्या है, ए में अवयवों की संख्या, तो इसमें अवयवों की संख्या प्लस इस दूसरे वाले में अवयवों की संख्या, इसको मैंने क्या दे दिया, समीकरण नंबर 2। अब मैं इसी तरीके से सर्किल 2 लेता हूं। सर्किल 2 को ध्यान में दीजिए, ये सर्किल 2 है या नहीं है, ये बी है या नहीं है, ये पूरा का पूरा, ये बताओ पूरा का पूरा बी दिखाई दे रहा नहीं दे रहा। बी किन से मिलके बना हुआ है, दूसरे और तीसरे से मिलके बना हुआ है। बी किससे मिलके बना हुआ है, दूसरे और तीसरे से मिलके बना हुआ है। दूसरा कौन है यहाँ पर, ये वाला, ध्यान दो ये बीच वाला, और तीसरा कौन है यहाँ पे, ये वाला। तो बी दूसरे तीसरे से मिलके बना हुआ है, तो बी बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, डायग्राम में देखिए इंटरसेक्शन बी यूनियन क्या लिख सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, बी में अवयवों की संख्या, तो मैं क्या लिख दूंगा, मोड बी बराबर क्या हो जाएगा, मोड ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन का मतलब प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी। बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब मैं समीकरण नंबर 2 और 3 का क्या कर लूँ दोस्तों, टोटल क्या है कर लूँ। करते हैं समीकरण नंबर 2 और 3 का टोटल। देखो समीकरण नंबर 2 का एलएचएस मोड ए, समीकरण नंबर 3 का एलएचएस मोड बी। ठीक है, समीकरण नंबर 2 के आरएचएस में ये दोनों है, तो मैंने इन दोनों को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, समीकरण नंबर 3 के आरएचएस में ये दोनों है, तो मैंने इन दोनों को यहाँ पे क्या है लिख दिया। बताओ किसी को कोई समस्या नहीं ना। हाँ, अब देखिए इसका ये ए इंटरसेक्शन बी बच रहा है ना, ये ए इंटरसेक्शन बी बच रहा है ना, इसको मैंने क्या कर दिया, एलएचएस में ले आया। तो बताओ ये माइनस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बताओ क्या हो गया, मोड ए प्लस मोड बी माइनस क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी क्या है हो गया। हुआ या नहीं हुआ। बताओ इधर क्या बच गया, मोड ए इंटरसेक्शन बी डैश, और इधर क्या बच गया, ए इंटरसेक्शन बी, और इधर क्या बच गया, ए इंटरसेक्शन बी डैश। बताओ बचा नहीं बचा, बचा या नहीं बचा। ये बात सही है या नहीं है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे अपने को डैश को हटाना है और डैश को क्या करना है, यहाँ पे क्या है लगाना है। देखो आरएचएस यही है ना, ए डैश इंटरसेक्शन बी। ये अपने पास में क्या है, इक्वेशन नंबर 4 क्या है आ गई। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे काम में ले लूँ। देखो इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू यही है क्या, देखो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसकी वैल्यू क्या है, देखो इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू क्या है, इन तीनों टर्मों की वैल्यू क्या है, ए यूनियन बी है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू क्या लिख दूंगा, ए यूनियन बी क्या है लिख दूंगा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अतः ए यूनियन बी इक्वल क्या आ जाएगा, मोड ए प्लस मोड बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या है आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला है दोस्तों, ये फॉर्मूला कौन सा है दोस्तों, जो आपने 11वीं क्लास में काम में लिया था वही फॉर्मूला है। 11वीं क्लास में काम में लिया था ना, वही फॉर्मूला है। क्या नाम है इसका, आवृष्टि अपवर्जन सिद्धांत इसका नाम है। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है ना। इससे आगे हम इसके एग्जाम्पल भी करेंगे। ठीक है ना। ये अपने क्या था, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर बीएससी पार्ट फर्स्ट जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर है अपने पास में, पेपर फर्स्ट है, उसका क्या था, ये एक टॉपिक था। एग्जाम में ये क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इस क्वेश्चन को अपने को ढंग से क्या है कर लेना है। कैसे पूछ सकता है, आवृष्टि अपवर्जन सिद्धांत का कथन लिखिए और सिद्ध कीजिए, या फिर ये थ्योरम दे दे, ऐसे भी पूछ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ढंग से कर लेना है, समझ लेना है। कोई भी बात नहीं समझ में आए
तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप नंबरों पे क्या करना है, संपर्क करना है, पूछना है। ये बात हमारी क्या है, समझ में नहीं आई है, ठीक है ना। बाकी चर्चा हम क्या करेंगे, कल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।